बहराइच की घटना को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी अमिताभ यश और गृह सचिव भी मीटिंग में रहे मौजूद। तकरीबन आधे घंटे चली बैठक। बहराइच में घरों पर नोटिस लगने के बाद लोग कर रहे खाली घरों को। घरों में रखा सामान हटाने में जुटे लोग। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन के अंदर घर खाली करने के निर्देश दिए। महाराजगंज में 23 आरोपियों के घर लोक निर्माण विभाग ने चिपकाया नोटिस। कार्रवाई की जद में है 19 मुस्लिम और 4 हिंदू परिवार। बहराइच हिंसा मामले में कार्यवाही। अवैध निर्माण को लेकर मुख्य आरोपी अब्दुल के घर पर पीडब्ल्यूडी ने चिपकाया है नोटिस। अवैध निर्माण को लेकर कई दुकानों और घरों पर अभी भी नोटिस चस्पा किया गया। समाजवादी पार्टी नेता माता प्रसाद पांडे को प्रशासन ने बहराइच जाने से रोका। नेता प्रतिपक्ष ने कहा 2 दिन बाद अनुमति नहीं मिली तब भी जाऊंगा बहराइच। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बहराइच हिंसा के 5 आरोपी मुठभेड़ के बाद हुए थे गिरफ्तार। सुरक्षा कारणों से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आवास पर हुई सुनवाई। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। छठ महापर्व से पहले कालिंदी कुंज के पास यमुना में तैरती दिखी जहरीले झाग की मोटी परत। यमुना में जहरीली झाग को लेकर सियासत हुई तेज। कालिंदी कुंज पहुंचे बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा केजरीवाल ने साल 2015 और 2020 में सिर्फ वादा किया, बड़े नालों तक की सफाई नहीं की। यमुना की सफाई के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किए जाने के बावजूद ग्राउंड जीरो की तस्वीरें बेहद खतरनाक। सफाई के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं है। दूषित हवा से बीमारियों का खतरा। और दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद हुई तेज। चिराग दिल्ली इलाके में पीडब्ल्यूडी करा रहा है जगह जगह पानी का छिड़काव। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू है ग्रैप 1 लेवल। प्रदूषण से आज भी दिल्ली वालों को राहत नहीं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। आनंद विहार, बुराड़ी, द्वारका, रोहिणी समेत कई इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच। तो कटिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यज्ञशाला मंदिर में की है पूजा अर्चना। पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद और एमएलसी अशोक अग्रवाल भी साथ रहे। समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन कटिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज से बातचीत में हिंदुओं को चेताया। कहा संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। सीमांचल में चल रहा है शरिया कानून। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुबारक गुल ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में ली है शपथ। 21 अक्टूबर को विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे तक चली बैठक। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बैठक में हुए शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर देर रात हुई बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक बीजेपी तकरीबन 151 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। शिवसेना को 84 और अजीत गुट को एनसीपी के खाते में आ सकती है। तकरीबन 53 सीटें। जल्द हो सकता है इन सब सीटों का ऐलान। महाविकास अघाड़ी में 25 से 30 विधानसभा सीट को लेकर है गतिरोध। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले अंतिम फैसला आलाकमान करेगा। पार्टी का हर फैसला होगा मंजूर। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन होगा। धुले में सार्वजनिक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। मुस्लिम इलाकों में पैठ बनाने की कोशिश और वोट मांगने की भी अपील। महाराष्ट्र के मालेगांव में अखिलेश ने भरी हुंकार। बीजेपी सरकार की नीतियों को बताया जन विरोधी। जनता से पार्टी उम्मीदवार निहाल अहमद के लिए समर्थन मांगा। यूपी में 9 विधानसभा सीटों में हो रहे उपचुनाव पर बड़ी सियासत गरमा गई। सीएम योगी ने अपने आवास पर 5 कालिदास मार्ग पर बड़ी बैठक बुलाई। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को भी तलब किया गया। उपचुनावों को लेकर आज लखनऊ में निषाद पार्टी ने भी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी विधायक शामिल होंगे। एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज है शीर्ष नेतृत्व।
यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी चिराग पासवान की पार्टी। प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा सीट पर ठोक रहे हैं दावा। राहुल गांधी आज झारखंड में फूंकेंगे चुनावी बिगुल। रांची में जनसभा को करेंगे संबोधित। इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे का आज हो सकता है ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा। बीजेपी 68, आजसू 10, जदयू 2 और एलजेपी को 1 सीट दी गई है। इस पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन आज कर सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। जेएमएम को 43, कांग्रेस को 29 सीट, आरजेडी को 5 और लेफ्ट को 4 सीट संभव। झारखंड चुनाव से ठीक पहले एनडीए को लगा बड़ा झटका। आजसू के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जेएमएम में शामिल हो गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। आज शाम 5 बजे अरविंद केजरीवाल पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बड़ी बैठक। और जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की सभा में हंगामा जमकर चली कुर्सियां। उपचुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी का नाम लेते ही मच गया बवाल। बिहार के गया जिले के बेलागंज और इमामगंज में होना है उपचुनाव। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के लगी पोस्टर में लिखा है, टाइगर अभी जिंदा है। जेडीयू से हटने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे आरसीपी सिंह। तेलंगाना में मंदिरों पर हमले के विरोध में हिंदू संगठन का प्रदर्शन हुआ तेज। प्रदर्शन से पहले मंदिरों के बाहर पुलिस बल तैनात। कई हिंदू नेताओं को घर पर किया गया नजरबंद। पटना में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस अधिकारी संजीव हंस गिरफ्तार। ईडी ने पूर्व विधायक गुलाब यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6600 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास भी। काशी विश्वनाथ मंदिर के सुलभ दर्शन का शुल्क घटाया गया। 300 के बजाय 250 रुपए में कर सकेंगे दर्शन। महाप्रसाद बनने की नई व्यवस्था के बाद जारी की गई नई रेट लिस्ट। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के हर नागरिक के लिए कानून अनिवार्य होगा। उत्तराखंड में हेली सेवाओं के टिकटों में ठगी और कालाबाजारी को लेकर एक्शन में पुलिस। 2 होटल मालिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को आए दिन मिल रही है ओवर रेटिंग की शिकायतें। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने पत्नी के साथ जैन मंदिर में की पूजा अर्चना। कल जमानत मिलने के बाद 18 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं सत्येंद्र जैन। जेल से बाहर आने के बाद देर रात अरविंद केजरीवाल से मिले सत्येंद्र जैन। कल दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को दी है सशर्त जमानत। तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी फाउंडेशन ने 100 करोड़ का डोनेशन दिया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को 100 करोड़ का चेक सौंपा। हेल्थ केयर, फार्मा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में छात्रों को कुशल बनाएगी यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने तेलंगाना सरकार की इस पहल को समर्थन और सहयोग देने का वादा किया है। बिहार में अवैध शराब को लेकर के कई जगहों पर पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। छपरा के मशरक में लगातार पुलिस की रेड। एसआईटी कर रही है जमकर कार्यवाही। काले हिरण को मारने के मामले में बोले सलीम खान, सलमान खान जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं, बंदूक का कभी इस्तेमाल नहीं किया। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सलमान खान के पिता सलीम खान का बड़ा खुलासा। धमकियों से पूरा परिवार परेशान है। उन्होंने कहा कि सलमान ने नहीं किया था काले हिरण का शिकार। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक्शन तेज। मर्डर के समय बाबा के साथ मौजूद पुलिस सुरक्षा गार्ड को निलंबित किया गया। सुरक्षा में तैनात सिपाही श्याम सोनावड़े पर सिद्दीकी वारदात के वक्त कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 9 आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने तलब किया है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में संदिग्धों से जमकर पूछताछ जारी है।
प्रतिबंधित संगठन पीएफआई पर ईडी का बहुत बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक विदेशों के अभी भी पीएफआई के 13,000 सक्रिय सदस्य मौजूद हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मिला बाहरी व्यक्ति का शव। पुलिस ने कहा आतंकवादी हमले में मारा गया है संदिग्ध। नई सरकार बनने के बाद सामने आया है पहला मामला। जयपुर में चलती कार में लगी आग। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। बीच सड़क पर धुआं कर जली कार। पूरी कार जलकर हुई खाक।